हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं विमल सर। आज हम आपके लिए क्लास 9th के एक्सरसाइज 13.8 का प्रश्न संख्या 9 को हल करेंगे। देखिए, बहुत सारे बच्चे ने कहा था कि सर क्लास 9 की जो एक्सरसाइज है ये 13.8 का 9 नंबर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है क्या है। तो मैं आज ये क्वेश्चन को सॉल्यूशन करता हूं और आप देखिए क्या है। बच्चों, क्वेश्चन बहुत बड़ा है लेकिन ये क्वेश्चन बनाने में बहुत इजी है, इसलिए हम ये क्वेश्चन को नहीं लिख रहे हैं बोर्डों पर, ठीक है। और ये क्वेश्चन हम लिख करके आए हुए इसमें आप देख सकते हैं, यही 9 नंबर क्वेश्चन ना। ये क्वेश्चन को हम लिख नहीं रहे हैं, बस इन्हीं को देखकर हम आपको बता रहे हैं, ठीक है बच्चों। चलते हैं बोर्ड पर। देखिए क्या कह रहा है कि लोहे के 27 ठोस को पिघलाकर जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या r और पृष्ठीय क्षेत्रफल s ना और एक बड़ा गोला बनाया जाता है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल s डैश है, तो इनका यानी कि नए गोले की त्रिज्या और s और s डैश का अनुपात ज्ञात कीजिए ना। बच्चों, बोर्ड पर चलते हैं, इन सवालों को सॉल्यूशन करते हैं इन सवालों का। तो कह क्या रहा है वो चीज समझिए आप। कह रहा है इसमें कि 27 को छोटे छोटे गोले, कितने 27, इनकी संख्या 27, और ये सभी को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाना चाहता है ना। तो ये इनकी प्रत्येक की त्रिज्या r है। तो पूछा है आपको प्रश्न संख्या 1 में है कि गोले बड़े गोले की त्रिज्या क्या होगी, यानी नए गोले की त्रिज्या क्या होगी, इसने पूछा है इस गोले की त्रिज्या। इनका क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना s, और इनका क्षेत्रफल का कितना दिया हुआ है s डैश ना। तो अब इन दोनों का अनुपात भी ज्ञात करने के लिए कहा है बच्चों ना। देखिए हम कितना आसान तरीके से ये सवाल आपको बताता है ना। तो इसे हम मिटाते हैं बच्चों। अब हम सीखते हैं कि इस सवाल में कह क्या रहा था। कह रहा था जो हमने बताया, हम बारीकी से थोड़ा लिख देते हैं इनको कि क्या दिया हुआ है, फिर इसे हम हल करते हैं। इसमें दिया हुआ है कि गोले की संख्या, गोले की संख्या कितना बच्चों 27 ना। इन्हीं को पिघलाकर बड़ा गोला बनाया गया है। तो बात बताइए कि 27 गोले का जो आयतन होगा वह गोले बड़े गोले का आयतन होगा ना। तो इसे लिख सकते हैं हम ना। तो इसमें भाई 27 को गोला दिया हुआ था, गोले की त्रिज्या दिया हुआ था ना, गोले की त्रिज्या कितना दिया हुआ है r दिया हुआ है, ठीक है। और आपको कहा है निकालने के लिए नंबर 1 क्षेत्रफल भी दिया है s और s डैश, ठीक है। तो s और s डैश क्षेत्रफल दिया है, तो नंबर 1 में आपको निकालना है नए गोले की त्रिज्या, और दूसरा नंबर में कहा है s और s डैश का अनुपात। यही कहा है, धनवाट है। चलिए इसको तुरंत बनाते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। तो हम यहाँ पर हल दे करके इनका सॉल्यूशन दिखाते हैं ना बच्चों। देखिए इनका हल देकर का सॉल्यूशन क्या है। तो सबसे पहले 1 नंबर को हम हल करते हैं, ठीक है बच्चों। तो 1 नंबर में आप अच्छी तरह से जान रहे हो, उसने कहा 27 गोले को पिघलाकर एक बड़ा गोले बनाया जाता है। तो 27 गोले का आयतन यहाँ पर लिख सकते हैं 27 गोले का आयतन बराबर बड़े
गोले का आयतन। तो इस 27 गोले का आयतन, तो देखिए 27 गोले का आयतन, तो 27 से गुना कर देंगे और गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब और बराबर है आपका बड़े गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब ना। तो पाई आर क्यूब बड़े, देखिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि ये तो हम लिख ही दिए हैं पहले ही। अब आप देखिए कि ये कर सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब इधर पे कटा दीजिए, 4/3 पाई आर क्यूब इधर पे कटा दीजिए ना। अब बच गया आपके पास कितना 27 आर क्यूब ना। तो इसे ज्यादा हम इस तरह से लिख सकते हैं एक साथ, यानी कि 27 आर क्यूब बराबर यहाँ पर जगह आर डैश का क्यूब, समझ ठीक। तो आप ये 27 का खंडन कर सकते हैं ना। तो खंडन कर सकते हैं कितने 3 का ना, 3 गुना 3 गुना 3 3 3 होतिया 27। तो ये हो गया आपका 3r का क्यूब, लिख सकते हो यहाँ r डैश का क्यूब ना। अब आप ये q और ये q कटा दीजिए और आपके पास क्या बच गया बच्चों, तो ये बच गया 3r बराबर r डैश। यानी कि देखिए आप एक नंबर प्रश्न को कि नए गोले की त्रिज्या कहा था, तो नए गोले की त्रिज्या यानी r बराबर 3r है ना। तो नए गोले की त्रिज्या कितना हो गया बच्चों 3r ना। अब हम दूसरे प्रश्न को सॉल्यूशन करते हैं। देखिए दूसरे प्रश्न में कहा है s और s डैश का अनुपात क्या होगा, s और s डैश का अनुपात क्या है। तो अभी अगर हम दूसरा नंबर सॉल्व करते हैं तो 2 नंबर यहाँ पर लिखते हैं और लिखते हैं अनुपात बराबर, अनुपात बराबर। तो अनुपात बराबर लिख सकते हैं s और s डैश का अनुपात कहा था, तो s बटे s डैश ना बच्चों। इसको हम लिख सकते हैं एक छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ना। तो अब हम यहाँ पर लिखते हैं एक छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ बच्चों क्या होगा 4 पाई r स्क्वायर अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। तो ये r का हम डैश कर दिए बच्चों ना। देखिए इसका 4 पाई और इसका 4 पाई कट जाता है और बच जाता है बच्चों r स्क्वायर बटे r डैश का स्क्वायर ना। तो दोनों के ही त्रिज्या अलग अलग दिए हुए हैं, तो छोटे गोले की त्रिज्या r ही है और इस पर स्क्वायर था देखिए। बड़े गोले की त्रिज्या r डैश की मान कितना है 3r। देख लो यहाँ पर 3r है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 3r का स्क्वायर। इसे बच्चों लिखिए r गुना r स्क्वायर बटे r 3r का स्क्वायर है तो 9r का स्क्वायर हो गया। ये r स्क्वायर करने के बाद में ये हो गया आपका 1/9। इसे अनुपात में लिखेंगे 1/9 और ये हो गया आपका आंसर। यही कहा था बच्चों, देखिए दोनों का अनुपात कहा था, दोनों का अनुपात आ गया। तो बच्चों अब हम लिख सकते हैं इसमें, लिख क्या सकते हैं, हो गया यही पर सॉल्यूशन हो गया बच्चों। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। आप अवश्य में ही अपने राय दें। धन्यवाद बच्चों। मैथ एक ऐसा चीज है, ऐसा सब्जेक्ट है जो कि अगर आप एक दिन इसे बनाना छोड़ देंगे तो ये आप भूल जाएंगे ना। तो मैथ के साथ रेगुलर बने रहिए और फिर बच्चों में अगले सवाल को लेकर के आते हैं। आज यही खत्म करते हैं। धन्यवाद।